हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 9 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 38। डेट क्या है बच्चों? हमारी 6 अक्टूबर। ठीक है, चलिए विद्यार्थी नाम है आपका, नाम है कक्षा अध्यापक, मैं आपके टीचर का। प्यारे बच्चों, चलिए पाठ के अगले अंश को पढ़कर जाने की तिब्बत की यात्रा में अब लेखक कहाँ पहुँचा और उसने किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किए गए प्रश्नों का उत्तर भी देना है आपने बच्चों। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। अब हम टिंडरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ी थी। उसी पहाड़ी का नाम है समाधि गिरी। और आसपास के गांव में भी सुमित के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के खड़े खत्म नहीं हो रहे थे, क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। चलिए अब आते हैं नीचे, कुछ क्वेश्चन दिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, अब लेखक कहाँ पहुँच गए? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका लहासा, सेकंड आपका टिंडरी के विशाल मैदान में, और थर्ड आपका बोधगया, और लास्ट आपका दांडे। तो बच्चों इसका आंसर नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, लेखक जहाँ पहुँचा यह स्थान कैसा मालूम होता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दूर से क्या चीज़ दिखाई पड़ती थी और उसका क्या नाम था? फोर्थ क्वेश्चन आपका, आसपास के गाँव में सुमित क्या बांट रहे थे? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गड्ढे, या फिर खाना, या फिर प्रसाद, या फिर पुस्तक है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर फर्स्ट का करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर फाइव आपका, सुमित वह कपड़े कहाँ से लाए थे? वह क्या युक्ति अपना रहे थे? और क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका, गद्यांश से दो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं चुनकर लिखिए। तो बच्चों आपका आंसर नंबर सेकंड कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था बच्चों आपका, लेखक जहाँ पहुँचा वहाँ का स्थान कैसा मालूम होता? तो आप लिखेंगे लेखक टिंडरी के विशाल मैदान में पहुँचा था तथा वहाँ स्थान पहाड़ों से घिरा हुआ था, टापू मालूम होता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, दूर से क्या चीज़ दिखाई पड़ी थी और उसका क्या नाम था? तो आप लिख देंगे दूर से एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ी थी और उसका नाम टिंडरी समाधि गिरी था। ठीक है, और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, सुमति वह कपड़ा कहाँ से लाए थे? वह क्या युक्ति अपना रहे थे? तो आप इसका आंसर लिखेंगे सुमति वह कपड़ा बोधगया से लाए थे और इससे गड्ढा यानी कि ताबीज बना रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपका, गद्यांश से दो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं चुनकर लिखने आपने। तो आप लिख देंगे पहला हमारा सुमिति और थर्ड है हमारा बोधगया। ठीक है, चलिए तो ये थी आपकी इजी सी और काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्कशीट थी। छोटी सी वर्कशीट ही आराम से कंप्लीट हो गई बच्चों। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड।